बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। हैरान हूँ, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, ये सूरत हाल हो गई है। मामला यह है कि किसी एक जानिब देखें या दूसरी जानिब देखें, कराची में और पूरे मुल्क भर से अब इत्तलात आ रही हैं। लाहौर में भी अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है, वहाँ पर भी बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। और लोड शेडिंग का ये अजाब जो है वो कहीं किसी एक जगह नहीं है। कल हमने देखा सिंध असेंबली में मुसलसल बुनियादों पर जनरेटर इस्तेमाल होता रहा, वहाँ पर भी बिजली की आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी। लेकिन जाहिर है जो अवाम पाकिस्तान है और बिलखुसूस कराची की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं। और जो हमारे ज़राए कह रहे हैं वो ये कि लोग शायद अब सड़कों पर आना शुरू हो जाएं। गुज़िश्ता दिनों भी हमने जब प्रोग्राम्स किए तो हमने देखा कि लोग सड़कों पर थे। अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे गुलाम सरवर खान साहब, जो कि ज़ाहिर है वफाकी वज़ीर हैं फ़िज़ाइया के, और जो कह रहे थे वफाकी वज़ीर साहब, उन्होंने एक मरतबा फिर वही बात दोहराई है कि इस वक्त जो जाली लाइसेंस का मामला है PIA के पायलट्स का, वो बड़ा हैरान कुन है। अब इसको मैं इंकशाफ कहूँ, खदशा कहूँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कि मैं हैरान हूँ कि मैं दिल को रोऊं कि जिगर को पीटूं। मतलब लोड शेडिंग की बात करूँ कि फ़िज़ाई ऑपरेशनल जो चीज़ें हैं, मतलब जिसमें लोग सफ़र कर रहे हैं, उसमें भी एक खौफ का अंसर जो है वो शामिल कर दिया गया है। यानी अब कहीं पर भी कोई भी महफूज नहीं है। वैसे ही कोरोना से लोग महफूज नहीं है, लेकिन ये एक और नया इंकशाफ हो गया है। अब क्या मामला है? आज CNN ने भरपूर तरीके से रिपोर्टिंग की है और मैं हैरान हूं वहां पर जो रिपोर्टिंग हुई है। वो देखिए आप लोग, मैं अभी क्लिप भी चलवाती हूं। उसमें वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि ये हिला देने वाले स्टेटमेंट्स हैं एक मिनिस्टर के पाकिस्तान से कि 262 लोग जो हैं उनके पास जाली लाइसेंस है और वो ऑपरेट कर रहे हैं फ्लाइट्स को। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स अ बिग स्कैंडल। पूरी दुनिया बात कर रही है, पूरी दुनिया थू थू भी करेगी। ये वही PIA है जिसने दीगर दुनिया के जो जितने भी फ्लाइट ऑपरेशन थे उनको ट्रेन किया है और आज इस हालत पर पहुंच गई है कि लोग इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। इतनी बाइस शर्म बात है कि एक इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान की एयरलाइन का जहाज दिखाया जा रहा है और उस पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी किस तरह से फेक लाइसेंस होल्डर्स को फ्लाइट ऑपरेट करने का कह रही है या करती रही है। ये कितना बड़ा नेग्लिजेंस है। और इसके बाद जब अभी हम देख रहे थे गुलाम सरवर साहब को, तो वो ये फरमा रहे थे कि तत्हीर का अमल हो रहा है। भाई किस किस इदारे की तत्हीर होगी यहां पर? यहां तो सारे के सारे आवे बिगड़े हुए हैं। गुस्सा या शिकायत इस बात पर है कि ये PIA का आज हाल हुआ है या ये आज जाली लाइसेंस बटे हैं। ये लोग मेरे हिसाब से 20-20, 25-25 साल की नौकरियां करके बैठे हुए हैं और अब आप कह रहे हैं कि इनके जाली लाइसेंस हैं और इनको ग्राउंड कर दिया गया है। तो बाकी सारे जो दास्तानें चल रही हैं उसके बाद ये नोहा करने का भी क्या फायदा? जरा इस पर बात किए लेते हैं और इस मसले का हल क्या है, शायद ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने भरपूर कोशिश की थी कि गुलाम सरवर खान साहब को ऑन कॉल लूं, मैंने कॉल भी की है उनको, एंड मुमकिन है कि वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमें ज्वाइन कर ले, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड आबिद राव मौजूद है। उनको वेलकम करते हैं और जरा उनसे पूछ लेते हैं कि ये हम दुनिया भर में वैसे बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, फिर ये एक नया पंडोरा बॉक्स हमने अपने लिए खोल लिया है। आबिद राव साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। आबिद राव साहब, एज आई सेड कि बहुत ही शर्मिंदगी का मुकाम है, एक वफाकी वजीर ने ऑन फ्लोर ये कहा, एडमिट किया कि 262 जो पायलट्स हैं उनके पास जाली डिग्री हैं। ये बात कोई हवा में तो नहीं की होगी, हवाबाजी के वजीर जरूर हैं, लेकिन बात हवा में तो नहीं है, कोई फाइंडिंग्स तो होंगी उनके पास। देखिए एक चीज मतलब हमें यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई गई थी कि अच्छी बात करने का भी एक बुरा तरीका होता है और बुरी बात करने का एक अच्छा तरीका होता है। ये बुरी बात तो है। सवाल ये है कि इन्होंने 262 पायलट का बता दिया और PIA में बहुत अच्छे लोग भी हैं, एयर ब्लू में बहुत अच्छे हैं, सरीन में हैं, जो बड़ा सेफली ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने इस बात को इस तरह बयान किया है कि ये CNN का मौजू बन गया, ये बन गया मौजू सारे मिडिल ईस्टर्न कल चैनल्स पे, अखबारों में यही खबर। इंडिया इस पर आपको क्या कुछ कह रहा है, आपने देखा ही होगा राव साहब। देखिए वो इंडिया पे तो मैं लानत भेजता हूँ, वो तो जो झूठ बोले कम है। मकसद ये है, मुझे पाकिस्तान की इज्जत ज्यादा वो है। उनको ये भी कहना चाहिए था कि एयरलाइन सेफ है, एयरलाइन में क्वालिफाइड लोग हैं, एयर में बड़े मैच्योर अच्छे पायलट मौजूद हैं। ये जो हैं गंदे लोग या जो बेईमान लोग हैं, इनको हम पिछले 1-1.5 साल से इनको हम वो कर रहे हैं। देखिए 2008 में इन लोगों को अदालतों ने बहाल किया था और पिछले 12 साल की तनख्वाह दी थी। ये 95 में एक सियासी हुकूमत में एक सियासी आदमी के उस पर ये रिश्वतें दे के भर्ती हुए थे।
अगली हुकूमत ने आके इनको निकाल दिया था। फिर वो इनको अदालतों ने बहाल किया विद ऑल देयर एरियर्स, वो इनको पे किए गए थे। आबिद राव साहब, मैं इस तरफ आती हूँ, लेकिन मेरा बड़ा सीरियस कंसर्न है, मेरा नहीं है, उन सब का। आप भी जाहिर है हवाई सफर करते हैं, बहुत सारे दीगर और लोग भी करते हैं, पाकिस्तान की बड़ी तादाद आती और जाती है। मुझे ये बताएं क्या एसओपी है आपका, क्या तरीकेकार है, किस तरह से एक फ्लाइट ऑपरेशनल पायलट जो है उसको तैयार किया जाता है, या उसका क्या एसओपी है, मुझे वो बता दें जरा। देखिए एसओपी तो इसमें हर एक का अपना वो है, सेल्स का अपना है, ये पायलट्स का अलग है, इंजीनियरिंग स्टाफ का अलग है, ग्राउंड हैंडलिंग का अलग है, सबकी चेकलिस्ट दी हुई है। सब एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद जहाज को हाथ लगाने लायक होते हैं। पायलट्स का ये, इन्होंने कमर्शियल पायलट्स की बात की, ALTP की बात की। ये अब ऐसे 34 पायलट इन्होंने बताए जिन्होंने 8 के 8 पर्चे किसी और से दिलवाए हैं। वो ये कोई एकदम एक वो नहीं हुआ। देखिए मैं कल पिछली दफा भी एक प्रोग्राम में आपको ये कहा था, ये ऊपर से आता है गंद। अगर आपके सियासतदानों के पास जाली डिग्री है, वजीरों के पास जाली डिग्री है, आपके हर गवर्नमेंट इदारे में जाली डिग्री है, तो ये तो अपना हक समझते हैं कि भाई फिर हमें को क्यों मना करेगा। ड्राइविंग लाइसेंस का कल इसी वजीर ने कहा था कि 90% आपके ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं वो जाली हैं, पैसे दे और ड्राइविंग लाइसेंस ले ले। इन्होंने क्यों ठीक नहीं किया? ये तो फ्यूचर टेंस में बात करते हैं। इनमें और पिछली गवर्नमेंटों में क्या फर्क है कि ये किया जाएगा, ये हम करेंगे? ये तो कोई भी प्लान लिए बगैर आए हैं, इनके पास किसी चीज का प्लान नहीं है। राव साहब, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन राव साहब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि एक दायरे तालीम की काबिलियत, ये FSC रखते हैं, ग्रेजुएट रखते हैं, या इसकी जरूरत नहीं होती, आपको टेक्निकल इतना साउंड होना पड़ता है कि जो बाकी डिग्री है उसकी जरूरत नहीं पड़ती? ये मैं पूछना चाह रही थी। नहीं देखिए, आप ये हर ब्रांच की ना डिफरेंट वो है। एक जमाने में मैट्रिकुलेट आया करते थे, फिर FSC हो गई, बिकॉज जहाजों में टेक्नोलॉजी बड़ी सुपीरियर आ गई। फिर जो बहुत से लोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बाहर से करके आते हैं, वो तो डायरेक्ट इंडक्शन हो जाती है। जिनको ये करवाते हैं PIA वाले, रिसालपुर में भेजते हैं अपने लोगों को, उनके लिए FSC साइंस में बास मज़ामीन में फर्स्ट क्लास आना जरूरी है, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, ये मुख्तलिफ जगहों पर वेरी करते हैं, ये हर जगह वो डिफरेंट है। तो पायलट के लिए भी जो डिग्री है, मतलब वो डिग्री जाली अगर है, फिर उन्होंने चीटिंग करके वो रिजल्ट किसी और से इम्तिहान दिलवा के वो करवा लिया है, तो वो भी जाली है। ये देखिए, कमर्शियल पायलट जो है और एयरलाइन का जो पायलट है, इसमें क्या फर्क होता है कि कमर्शियल पायलट क्या होता है और एयरलाइन का पायलट, उसमें क्या तफरीक होती है? देखिए, आप अगर अपना एक जहाज खरीद लें तो आपको CPL नहीं चाहिए, प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेके आप वो उड़ा सकती हैं। उसकी अगली कैटेगरी ALTP की है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस वो है जिसके बाद वो पैसेंजर कैरी कर सकता है। इनकी सबसे अगली वो है, और उस लाइसेंस के रिन्यूअल के इनके वो पीरियड्स बने हुए हैं कि हर साल उसके इनका मेडिकल होगा, इनके रिटन टेस्ट होंगे। अब ये जो 8 सब्जेक्ट बता रहे हैं, उसमें मेट्रोलॉजी भी है, इनको वेदर साइंस भी आनी चाहिए, और फिर रिफ्रेश होते रहें। एरो इंजन्स भी हैं, एरो साइंसेस भी हैं, एरोडायनेमिक्स भी हैं। फिर ये जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आबिद राव साहब। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आ रही हूँ। मामला यह है कि जाली लाइसेंस जारी करने का जिम्मेदार कौन? इसका तयन अभी जब मैं सुन रही थी सरवर साहब को, तो वो ये कह रहे हैं कि ये पिछली हुकूमतों में भर्ती हुए हैं, ठीक है, आपने इंकशाफ किया असेंबली फ्लोर के ऊपर कि ये 262 लोग हैं जो कि जाली हैं, उनको ग्राउंड कर दिया गया। आज हमारी कोशिश ये थी कि हम पाल्पा से भी बात करते, एविएशन अथॉरिटी से भी बात करते, लेकिन जब भी कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं तो सारे लोग छुप जाते हैं, कोई बात करने को या तो बाज दफा तैयार नहीं होता, या फिर हकाइक शायद इतने तल्ख होते हैं कि उसके ऊपर बात या कॉमेंट करना उनके लिए भी बड़ा मसला होता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस बात के बाद ये जो सारा मामला आया है, जाली लाइसेंस का मामला, और कोई छोटी बात नहीं है, मतलब ये कोई गाड़ी चलाने की बात नहीं है, ये हवाई जहाज चलाने की बात है, और इसमें हजारों पैसेंजर्स की जिंदगियों का सवाल है। किस तरह से लाइसेंस दिए गए और क्यों दिए गए, इसका भी पूरा इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इस सनद को, क्या पाकिस्तान में मौजूद पायलट्स को, जो कि शायद बेहतर अंदाज से पायलट्स हैं भी, उनके पास एजुकेशन भी है, डिग्री भी है, लाइसेंस भी उनका ठीक है, क्या दुनिया भर में जो सुक्की हो रही है उसका भी कोई जैसे कहते हैं मदावा होगा या नहीं होगा? जरा इस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये सवाल उठाया कि क्या कोई गैर मुल्की फ़िज़ाई कंपनी अब पाकिस्तानी पायलट्स को अपॉइंटमेंट करेगी भी उनका या नहीं करेगी। ब्रेक के दौरान हमारी बात हुई है प्रेसिडेंट पाल्पा कैप्टन चौधरी सलमान साहब से। हमने कोशिश की कि वो हमें आके मौक़िफ़ दे दें, तो उन्होंने कहा जी कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें अपने सारे नुकात देंगे, उसके बाद हम मीडिया से बात करेंगे। सो इस वक्त जावेद असगर चौधरी साहब, ब्यूरो चीफ कराची, GTV नेटवर्क, उनसे ज़रा पहले बात करते हैं, फिर मैं राव साहब की जानिब भी जाऊँगी। क्या फाइंडिंग्स आ रही हैं जावेद चौधरी साहब? 262 जाली लाइसेंस ऑपरेटर्स रहे, फ्लाइट ऑपरेशनल्स रहे, उनकी वो हवाइया जो भी उनका काम था वो करते रहे। इस दौरान ना पाल्पा को मालूम चला, ना एविएशन अथॉरिटीज को पता चला। क्या हो रहा है ये PIA के अंदर? जी बिल्कुल, इसी बात से आप अगर ये बात ना भी करते हो, इसी से मैं अपनी बात का आगाज करता। इशू ये है कि ये डिग आउट चीजें जो हुई हैं वो हुई हैं 2018 में। 2019 में उसने समहाउ जो है वो उसको उस पर अमल दरामद भी कर दिया गया। उसमें जो देखिए एक बुनियादी बात यह है कि जाली डिग्री और जाली लाइसेंसेस में फर्क है। जाली लाइसेंस का मतलब ये है कि जी कि आपको कुछ आता जाता नहीं है, आपको अली बे भी नहीं पता और आपको किसी ने लाइसेंस दे दिया। एक तो ये लाइसेंस हो गया जाली, और उसकी जिम्मेदार भी सिविल एविएशन अथॉरिटी है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसका काम है इस लाइसेंसेस को इशू करना। दूसरी बात उसके साथ साथ जो जुड़ी हुई है वो ये है कि जी कि आपके मैट्रिकुलेट के पहले एग्जाम पे मैट्रिक होने का क्वालिफिकेशन थी, फिर FSC हुई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रही उसके साथ साथ उनकी चीजें भी जो है वो मॉडिफाई होती है। अब 2018 में जब इन्वेस्टिगेशन की गई और इस पर PIA की जाने से लेटर भी लिखे गए सिविल एविएशन अथॉरिटी को, तो उसमें कुछ लोग थे जिनकी डिग्री जाली थी। इवन कि वो डिग्री आप मैट्रिक भी कह लें, सर्टिफिकेट कह लें, या FSC की डिग्री है वो जाली है। और कुछ के मुताबिक ये पता चला कि वो अपने तौर पे उन्होंने जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस का जो एग्जाम दिया है, एग्जाम में या तो वो खुद अपीयर नहीं हो और या मुबैना तौर पर कहा जाता है कि लाखों रुपए दे के उन्होंने अपने आप को क्लियर करवाया। अब इसमें उस टाइम जो आए थे लोग 17 आए थे, जिसकी मेरे पास लिस्ट भी मौजूद है। 17 में से कुछ लोगों ने जाके ले लिया, स्टे ले लिया कोर्ट से, और उसके बाद कुछ लोग जो है वो यहाँ से चले गए बाहर जाके ऑपरेट कर रहे। बाकी जो लोग हैं मौजूद हैं वो अब मुसलसल अभी तक वो ग्राउंड है और उनको फ्लाइट ऑपरेट करने की इजाजत नहीं है ड्यू टू दैट एलिगेशन। और ये जब ही ग्राउंड हुए होंगे जब ये वफाकी वजीर की जानिब से ये सामने आया बयान? ये 2018-19 में हो गया था, अभी की बात नहीं है। उसके बाद क्या PIA को सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अगर मजीद जाली थे या उनकी डिग्रियां जाली थी या उनको पैसे दे के पास किया गया था, एक प्रैक्टिस भी की गई थी कि उसके बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन भी की गई थी, कुछ लोगों के नाम भी PIA को दिए गए थे। PIA ने उस पर उस तमाम एक्शन क्यों नहीं दिया? नंबर तो सबसे बड़ी जो बात मुझे हैरानगी की बात है वो ये है कि मिनिस्टर एविएशन जो हैं गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने जो बयान जिस फोरम पे उन्होंने बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि उनको उस फोरम पे ये बयान नहीं था देना चाहिए, इसलिए कि उसकी बिना पर आपकी जो ये डिबेट मेरा ख्याल है अलग है, लेकिन कम से कम ये कंसिडरेशन तो आई कि यहाँ पर आवे बिगड़ा हुआ है, कोई एक भी इदारा ठीक नहीं है। मैं उधर ही आ रहा हूँ, उस साइड पे आ रहा हूँ। मिनिस्टर साहब पिछले 1.5 साल से इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है और कोई 1.5 साल से 1.25 साल से ही चेयरमैन PIA और CEO PIA जो हैं वो PIA को जो वो उसके सरबराह है। मुझे आप ये बताइए कि ये सारी चीजें जो हैं वो इस टाइम क्यों याद आई है जब एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद एक्सीडेंट से ये चीजें किसी हद तक तो जुड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे और उनका ये स्टेटमेंट देना और उसके बाद इंटरनेशनल पेपर्स आप उठा के देख लें कि PIA की साख कहाँ खड़ी है। और क्या मुझे आप ये बताइए कि कोई इसके बाद PIA को तरजीह देने वाला मुसाफिर क्या उससे सफर करेगा? मेरा सवाल यही था। बिल्कुल ठीक है जावेद साहब, जरा रुकिएगा। आबिद राव साहब, जाली लाइसेंस आ गए, ठीक है, हमने जाली डिग्रियां देखी हैं, ठीक है, अभी आप बात कर रहे थे अपनी गुफ्तगू में तज्जिए में कि जाहिर है यहाँ तो बहुत सारी चीजें जाली हैं लेकिन वो चल रही हैं, लेकिन एक फिजाई सफर करना जिंदगी और मौत के बराबर ही होता है अगर आप फिजा में होते हैं तो। अब पूरी दुनिया में इन पायलट्स की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? यानी पाकिस्तानी पायलट्स की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन नहीं होगा क्या? देखिए सना, मैंने यही कहा था, मैं जावेद चौधरी साहब से 100% इत्तेफाक करता हूँ। मिनिस्टर साहब का बयान करने का तरीका इंतहाई नाजेबा था, उनको ये प्लेटफॉर्म नहीं यूज करना चाहिए था। जो PIA में बाकी ईमानदार लोग हैं उनकी साख क्यों उन्होंने खराब की है? ये तो मुजरिमों का अलहदा करके उनको सजा दे लें, निकाल दें, जेल में डाल दें, क्रिमिनल उन पे वो कर दें,
लेकिन इन्होंने तो जो शुरफा हैं पीआईए में, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से पीआईए की साख है, उसको तबाह कर दिया है। फिर जो पीआईए से पायलट कोई किसी और एयरलाइन में जाएगा, उस पर हर तरह के शक किए जाएंगे। लिहाजा ये देखिए, ये एक अच्छी बात कहने का बहुत बुरा तरीका था इनको। ये पता नहीं क्यों हमारे मुल्क में हो कि ये रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए और ये पेश करेंगे पार्लियामेंट में। ये इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों नहीं डिस्कस करते, फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करें, ये पानी का मसला डिस्कस करें। ये एक गलत चीज कर दी। इन मिनिस्टर साहब से को पूछे, इन्होंने डीजीसीए क्यों नहीं अपॉइंट किया? पिछले 8 सालों में एक दफा आया है जो डीजीसीए था, एडिशनल सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, उसे क्या पता पीआईए कि ये सिविल एविएशन के टेक्निकल और ऑपरेशनल मैटर्स क्या हैं? वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। तो इसलिए देखिए, ये इनको भी ये ब्लेम शेयर करना चाहिए। ये कहना बड़ा आसान है, पिछले अदवार और ये वो। मैं बहुत दिनों से इनकी बात सुन रहा हूँ, ये पॉलिटिकल वो स्कोरिंग करें। ये माना कि पिछले अदवार में ये सारा कुछ हुआ है, इनको बताना चाहिए व्हाट द हेल हैज ही डन अबाउट इट। ये क्या कर रहे हैं उसके बारे में, इनकी क्या है वो सिविल एविएशन को ठीक करने की। इन्होंने डीजी तो अपॉइंट नहीं किया हुआ। ये क्या, इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत आसान है। मिस कोऑर्डिनेशन इज अ बिग एलिमेंट ना राव साहब। मिस कोऑर्डिनेशन भी तो बहुत है। चेयरमैन की मुलाकातें वफाकी वजीर से कितनी हो रही हैं, या हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसके नीचे सना बात यही है कि देखिए, इनको ये चाहिए, इनसे कोई ये पूछे कि इन्होंने क्या किया है। दूसरों की तरफ फिंगर पॉइंटिंग बहुत आसान है कि पिछले द्वार में गलत लोग आगे सर, इस वक्त ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एटलीस्ट मुझे तो कम से कम इसी बात की खुशी है कि कोई मान तो रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है। ये काफी नहीं है। देखिए, ये तो एक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है। इनको बताना चाहिए हल क्या है इसका। ये क्या रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है? 2 साल हो गए इनको हुकूमत में आए हुए, कह रहे हैं हम कर रहे हैं, पीआईए की ततीर कर रहे हैं, पीआईए के हम सिविल एविएशन की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। यही हाल हमने रेलवे का सुना था, यही हाल हमने और इदारों का सुना। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राव साहब, आई एग्री ऑन दैट। मैं आती हूँ आपकी तरफ जरा। जॉय साहब, ये क्या पाल्पा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है? क्या ये मतलब मलबा, मिनिस्टर ने मलबा डाला है, जाहिर है उस पूरी फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से अगर आप देखें तो पायलट्स के ऊपर कि वो मिसकोऑर्डिनेट रहे, मिसलीड रहे चीजों के ऊपर। फिर अब टेक्निकल टर्म्स के ऊपर आकर जाहिर जाली लाइसेंस की बात आ गई। अब पाल्पा कल क्या बयान देने जा रही है? कुछ मालूमात अंदर की खबर आई आपके पास? जी बिल्कुल सदा, आप चाहे वो खबर मेरी देख नहीं सके, कुछ 4 घंटे पहले मैंने खबर वो ब्रेक की है कि पाल्पा जो है बेसिकली कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, उसके तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर वो ऐलान करेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रब्ता करने जा रहे हैं। प्रॉब्ली मंडे को या ट्यूसडे को वो इस सुप्रीम कोर्ट में होंगे। और उस हवाले से जो जनरल सेक्रेटरी पाल्पा की मुझसे बात हुई, जिसके बिना पर मैंने, जिसकी बेसिस पे मैंने खबर वो एयर की है, उसके मुताबिक मुझे ये कहना है कि जी कि हम बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन उनका तरीकाकार गलत है। वो कह रहे हैं कि 400 पायलट्स के लाइसेंस जो हैं, पाल्पा के जो मेंबरान हैं, उनके 400 पायलट्स के लाइसेंसेस वो जाके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे और चीफ जस्टिस को उसके साथ एप्लीकेशन देंगे कि जनाबे आली इसमें तहकीकात कर लें कि 152 के हैं, 252 है, 353 है। उनका अभी भी सांस ये है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके साथ साथ जो है 2 जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, एक तो पाल्पा और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन इंटरनेशनल, उसको जो स्टेटमेंट आया उसको भी मैंने एक्सपोर्ट करके उस पर भी खबर ब्रेक की है। उनका ये कहना है कि जी कि ये आपने जो कुछ किया इसको रिपोर्ट को पब्लिक करके, और रिपोर्ट को पब्लिक करने के साथ साथ आपने जिस फोरम पे वो दिया है उसके बाद उसका पीआईए पे क्या असर पड़ेगा, और इंटरनेशनली जो मायदे हैं पीआईए का, ये इंटरनेशनल जो यही नुकता है, एफिलिएशन है, उनके साथ क्या फर्क पड़ेगा। उनका ये कहना है कि जी रिपोर्ट को किसी भी बुनियादी इंतजामी, अदालती या उसके हवाले से उसको डिस्कस ही कहीं नहीं किया जा सकता, उसका ये कहना है। अच्छा, ये खबर आ गई है। राव साहब आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ज़ाहिर एक चीज मंजर आम पर आ गई, इंकशाफ आ गया, जॉय साहब ने कह दिया कि भाई, गुलाम सबर साहब ने, खान साहब ने, कि हाँ ठीक है ये सारा कुछ हो रहा है। रिपरकशंस किस नौयत के देख रहे हैं आप? क्योंकि ये हमारे मुल्क में मैंने कहा ना, हर इदारे के ऊपर एक सवाल है। अब ये एक और बिग क्वेश्चन है कि पीआई के एयरलाइन पर CNN ने आज पूरा प्रोग्राम कर दिया, आपने देखा भी होगा, मैंने अभी चलाया भी है। आप क्या रिपरकशंस देख रहे हैं इसके रिपरकशन सबसे तो बुरे ये हैं कि इन्होंने पीआईए को शर्मिंदा कर दिया है। अब पीआईए का जहाज जब मुल्क से बाहर जाएगा, पीआईए के पायलट्स, आई मीन दे वेरी केपेबल पीपल, आफ्टर ऑल, वो जब कहीं जाएंगे वो किस फखर के साथ जो पहले जाते थे, अब क्या होगा? इनकी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट,
इनकी हर बात पे शक किया जाएगा कि लाइसेंस जाली है या नहीं है। आपके पास ये सिर्फ PIA का नहीं होगा, जो भी पाकिस्तान कोई पढ़ा लिखा आदमी कहीं बाहर जाएगा उसकी डिग्री पे शक होगा। ये बात है। पार्लियामेंट में बैठ के बयान देते हैं कि जी यहाँ डिग्रियां जाली हैं, ये सही भी है बात, तो भी इसको पहले इन हाउस आप दुरुस्त करें। आपने बिल्कुल ठीक है। ये टीवी पे कितने प्रोग्राम होते हैं कि जाली घी फैक्ट्री बन रही है तो जाली लाइसेंसिंग हो रही है ट्रैफिक की, वो उसको 10 रुपए दे के 100 रुपए दे के अपनी जान छुड़ाता है रिक्शे वाला। सवाल ये है, ये मुझे बताएं इन्होंने किया क्या है उसके बारे में? ये स्टेटमेंट तो यू हैव अ वैलिड क्वेश्चन कि उन्होंने अभी तक PTI ने क्या किया है, तो वो कह रहे हैं अभी हम फाइंडिंग्स कर रहे हैं। नहीं फाइंडिंग इनको ये तो देखिए बगैर तैयारी के गवर्नमेंट में आए हैं। ये जो दो गवर्नमेंट्स में यही इल्जाम दूसरी गवर्नमेंट्स को देते थे, तो इनके पास हर चीज का एक रोड मैप होना चाहिए था, कोई प्लान होना चाहिए था कि आते ही ये रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा या बुरा तो बहुत बाद में देखा जाता है। Agreed, Saab. Agreed. Having no plan is not pardonable. Agreed on that point. Well, thank you very much. हमसे बात करने के लिए एयर मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब, जावेद असगर चौधरी साहब, दोनों शख्सियत ने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये खबर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के लिए कितनी ज्यादा धचका देने वाली रही, शायद इसके भी जो मुज़म्मरात होंगे वो सामने आ जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं आकर बार बार तकरार के साथ है, ये सब कुछ जो इदारों में हो रहा है ये कल या रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे जो लोग भी थे उनको भी मंजर आम पर लाना चाहिए, और इन लोगों की फहरिस्त जो कि 262 अफराद बता रहे हैं गुलाम सरवर खान साहब, इनकी फहरिस्त अब मौजूद है वेबसाइट पर, लोग जाकर देख भी सकते हैं, उनके नाम भी वहां पर है, लाइसेंस नंबर्स भी मौजूद है और बाकी सारी चीजें भी। अब से कुछ देर पहले यही बात कर रहे थे गुलाम सरवर खान साहब। लेकिन यहां हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से जरा वापस आते हैं तो एक और मामले पर जरा बात किए लेते हैं। MKM पाकिस्तान जो है वो सिंध असेंबली के बाहर धरना देकर बैठ गई है। मामला यह है कि अवामी इशूज पर काम नहीं हो रहा, ये कहना है MKM पाकिस्तान का। बिजली इस शहर को नहीं मिलती, पानी इस शहर में नहीं आता, मतलब हर जगह ही अगर मैं देखूं, और बिलखुसूस अगर गर्मी के इन दिनों की बात की जाए तो फिर अवाम किस तरफ देखे? सियासतदान अपनी सियासत में लगे रहेंगे या फिर अवाम पाकिस्तान के लिए कुछ करके भी दिखाएंगे? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि कराची में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी और सारी है। कब रुकेगा कुछ नहीं पता, लेकिन के इलेक्ट्रिक के CEO ने गवर्नर सिंध से जो अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात की है उसमें उन्होंने कहा कि 48 घंटे का लगभग टाइम है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि रिस्टोर कर जाएं। लेकिन चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे थे आज सिंध असेंबली में, ज़रा वो पहले दिखा दें। एक सूबे का मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं सख्त मजम्मत करता हूं, तो फिर हम किस जानिब देखें? क्योंकि गवर्नर से भी मुलाकात हुई है, वहां पे भी क्या बातें होंगी अब मुझे नहीं पता। वादे वईद हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि रिस्टोर कर देंगे चीज़ों को, लेकिन कब होंगी शायद इस पर भी कलाम करना कबलस वक्त होगा। लेकिन MKM पाकिस्तान कहती आई है, हमेशा से हमने माजी में देखा कि वो कहती है कि हम इशूज़ की बात करते हैं, अवाम पाकिस्तान की, कराची की अवाम की, हैदराबाद की, सिंध के अवाम की बात करते हैं, और इसी बात के सिलसिले में इस वक्त वो धरने पर बैठी हुई है। सिंध असेंबली के इजलास का कल बाइकआउट किया, न सिर्फ ये कि सिंध असेंबली का बल्कि नेशनल असेंबली से भी वॉकआउट किया। और इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कन्वीनर MKM पाकिस्तान कंवर नवीद जमील साहब मौजूद है, जरा उनसे बात किए लेते हैं कि धरने की जरूरत क्यों पेश आ गई, क्या ऐसे मामलात हो गए MKM पाकिस्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। वालेकुम सलाम। कंवर साहब, अवामी इशूज़ पर तो हम देखते हैं कि MKM काफ़ी एक्टिवेट रहती है इन चीज़ों पर, लेकिन ये अचानक आप लोगों को याद आ गया कि बिजली का मसला हो गया, पानी का मसला हो गया है, ये धरने की वजह क्या बनी है? देखें, ये चूँकि इसमें बजट आ रहा है जून में, तमाम सूबाई हुकूमतों का वफाका सबके बजट इसी महीने में आते हैं, तो इस महीने में सिंध का जो बजट आया तो इससे पसंद में बजट से पहले एक सेशन होता है जो कहलाता है प्री बजट। तो हुकूमत सिंध ने वो सेशन तो किया नहीं, जिसकी वजह से MPS से उन्होंने कोई सिफारिशात ली नहीं।
जब बजट देखा तो हमारे लिए वो बड़े धचके का बायस था कि पूरे बजट में कराची के लिए कोई एक सिंगल भी नई स्कीम नहीं है। यही सूरत हाल हैदराबाद की है। और दूसरा ये कि जो ऑन गोइंग के लिए वो कराची शहर की आबादी लगभग जो सिंध की जो कुल आबादी है उसका 50% है, उसका निस्फ है। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने पैसे रखे हैं वो 11% रखे हैं। और जबकि ये सूरत हाल है यहाँ पे कि कराची का जो 3 करोड़ की आबादी का शहर है कि हर शख्स पानी के लिए परेशान है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 3-3 महीने तक पानी नहीं आता है। कि इस वक्त जो सिंध में जो भी कोरोना के मरीज़ हैं 85% उनमें से सिर्फ कराची में है और 85 से 90% तक अमवात भी कराची में हुई है। उन्होंने इसके लिए भी कोई पैसा नहीं रखा। फिर अभी NDMA ने ये ऐलान किया है कि इस दफ़ा ज़्यादा बारिशें होगी, कराची हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, उसके लिए भी उन्होंने कोई पैसा नहीं रखा कोई। तो इसलिए हमने पहले 6 दिन तो इजलास अटेंड किया, उसमें हमने तमाम जो ये कमियां थी, कोताहियां थी अपनी स्पीचेस में हमने सब गवर्नमेंट को बताई। लेकिन हम इस नतीजे पहुँचे कि गवर्नमेंट कराची के हैदराबाद के मसाइल को हल करने की तरह माजी की तरह संजीदा नहीं है। तो हम इस इजलास का बायकाट कर और असेंबली के बाहर रोड के ऊपर बैठे हुए हैं और अपना एहतजाज रजिस्टर करा रहे हैं और मीडिया के ज़रिए कराची के मसाइल से पूरे पाकिस्तान को आगाही दे रहे हैं। और ये सिलसिला हमारा दिन रात जारी है। हम तमाम MPs दिन रात इसके असेंबली के बाहर ही बैठे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और कराची के मसाइल को हल करने के लिए कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं की तो फिर हम इस एहतजाज का दायरा कार पूरे कराची में और पूरे सिंध में बढ़ा देंगे। ओके अच्छा कमर साहब, आप ये बात कह रहे हैं कि दायरे कार बढ़ा देंगे, उस पर मैं आती हूँ कि दायरे कार क्या होगा, आपकी हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन ये के इलेक्ट्रिक के मामले पर आज तो चीफ मिनिस्टर ने भी सरेंडर ही कर दिया एक तरह से। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वफाक जो है इस जानिब नहीं देख रहा। तो आप नहीं समझते कि ये के जो ज़ाहिर बिजली की इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है तो उसकी वजह से चीफ मिनिस्टर भी हार मान गए हैं, तो फिर कौन हल करेगा आपकी नज़र में ये मामला? देखिए, हम इस पर MQM पूरी तरह आवाज़ उठा रही है और कराची के लोगों को इस मसाइल से निजात की कोशिश कर रही है। हमारे MLAs ने ये मसला नेशनल असेंबली में भी उठाया है और नेशनल असेंबली से इस इशू पर वॉकआउट भी किया है। स्पीकर ने इस पर ये लोड शेडिंग का और ओवर बिलिंग का जो कराची में मसला चल रहा है उसके लिए एक कमेटी बनाई है। उसके लिए हम ये कराची को के लोगों को ये बिजली के अजाब से छुड़ाने के लिए, लोड शेडिंग के और ओवर बिलिंग के अजाब से छुड़ाने के लिए हमारे MLA इस्लामाबाद में कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा ये एहतजाज चल रहा है उसमें ये के इलेक्ट्रिक का इशू भी शामिल। अच्छा कुमार साहब, मैं तकाबली जायजा नहीं ले रही, ज़ाहिर है आपकी अपनी MQM की अपनी एक सियासत, अपनी एक जर्नी है और ज़ाहिर है वो सब जानते भी हैं। लेकिन कुछ मामलात पर लीड लेते हैं मुख्तलिफ और सियासी जमातें। आप नहीं समझते पानी बिजली का एक ऐसा इशू है जिस पर MQM पाकिस्तान बेहतर और मजबूत अंदाज में सामने आ सकती थी, शायद आपने इसमें देर कर दी है? नहीं, हम तो पहले दिन से ही इस पर एहतजाज करते चले आ रहे हैं और हम इससे पिछले साल 2 साल पहले भी हमने पूरे कराची में मुजाहरे किए, हमने धरने दिए और हर मरहले पर हम कराची की आवाज़ को उठाते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं कराची के मसाइल के लिए हम अदालतों में भी हैं। 2 हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 1 हमारी पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो जो भी रास्ते हैं हम तमाम रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। मैं आपकी कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ताकत है, मैं आपकी कतई कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कंवर साहब बड़ी हैरानगी होती है मुझे जब MQM पाकिस्तान के जिम्मेदार लोग, आप जैसी शख्सियत ये कहते हैं, क्योंकि आप बड़े इंपॉर्टेंट इत्तेहादी हैं वफाक के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा तकिया करती है आप पर, तो आप उनसे भी अपनी बातें नहीं मनवा सकते?
देखें, एक तो ये कि आपने सुना होगा, ये बड़ी 18वीं तरमीम की बातें होती हैं ना, कि ये तमाम इश्यूज़ बुनियादी तौर पर प्रोविंशियल इशू हैं, माँ सवाए के इलेक्ट्रिक के, इसलिए कि इसको ये जो देखता है इदारा जो मॉनिटर करता है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। इसलिए हमारे एमएनएज ने वहाँ से वॉकआउट किया है और वहाँ पर नेशनल असेंबली में कमेटी बनवाई इसे मॉनिटर करने के लिए। बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं ये सब अपना सूबाई इशू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने, चूँकि हम इत्तेहादी हैं, हम वफाक की हुकूमत से नाराज़ भी हुए, हमने गिले भी किए, हमने वजारत भी छोड़ी, लेकिन नतीजा यह है कि इस बजट में कराची के लिए लगभग वफाक की हुकूमत ने 22 अरब रुपए रखे हैं और इसमें ज़्यादा पैसा उन प्रोजेक्ट के लिए है जो सूबे से पर्टेन करते हैं। अब इस तरह K4 यहाँ पे कराची का प्रोजेक्ट है जो कि कराची में पानी की फराहमी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत ने तो अपने बजट में 50 करोड़ रुपए रखे हैं, लेकिन वफाक की हुकूमत ने 230 करोड़ रुपए रखे हैं। तो हम अपने तौर पर पूरी कोशिश करते हैं और जो हम उनको वफाक की हुकूमत को यही कहते हैं कि ये ठीक है, ये सारे मसले सूबाई मसले हैं, लेकिन हम आपके इत्तेहादी हैं। अगर सूबाई असम्बली सूबाई गवर्नमेंट इसको मसला को हल नहीं कर रही तो इसकी बुनियाद पर कराची के अवाम को तना नहीं छोड़ा जा सकता। आप कोशिश करें। इन्होंने गो कि हमारी तवक्कात के मुताबिक पैसे नहीं रखे, लेकिन बहरहाल इन्होंने पैसे रखे हैं कराची के मसाइल को हल करने के लिए। लगभग इस वक्त बजट में 22,000 रुपये रखे हुए हैं। ये लिखे हुए पैसे हैं, ये सिर्फ ऐलान नहीं है। अच्छा कंवर साहब, मैं क्योंकि ज़ाहिर तिफले मकतब ही हूँ, आप लोग तो सियासत के बड़े ज़ीरक लोग हैं, लेकिन ये ग्रीन लाइन मंसूबा, ये K4 मंसूबा, ये तो शैतान की आंत हो गई है। देखिए ग्रीन लाइन नहीं, मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिएगा कंवर साहब, मेरे सवाल मुकम्मल होने दीजिएगा। ये मंसूबे, इसके ऊपर बजटिंग लगाना मैं ना लगाने का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, 4 दफा तो आपका K4 मंसूबा शेल्फ हो चुका है सर। आप शहर को पानी नहीं दे पा रहे, उसके बावजूद बजट में पैसा लग रहा है। अवाम का पैसा ही अवाम पर लगाने के ऊपर भी क्वेश्चन है। मेरा सवाल ये है कि जो वफाक आपको पैसा दे रहा है या देगा, उससे आप मुतमईन है कि ये साल से खड़े हुए प्रोजेक्ट्स जो हाथी बन गए हैं, सफेद हाथी, ये तकमील पर पहुंचेंगे भी कि नहीं? मेरी बहन, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये जो पानी का इशू है ये सूबाई इशू है। वफाक ने इसके लिए 220 करोड़ रुपए रखे जरूर हैं, लेकिन वफाक भी ये पैसे सूबे को देगा। और हम जो ये असम्बली के बाहर धरना लगा के बैठे हुए हैं वो इसीलिए बैठे हुए हैं सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि वो K4 और इस जैसे बहुत सारे मसलों को सीरियसली ले, संजीदा ले। मैं आपको तो कह रहा हूँ कि ये सूबाई मसला है। वफाक तो इसके लिए 220 तो चीफ मिनिस्टर से कोई मुलाकात ही नहीं हो सकती कंवर साहब? MQM की चीफ मिनिस्टर से कोई मुलाकात ही नहीं हुई? कल तो मैंने सुना था आप लोगों की मुलाकात हो रही है कुछ लोगों की। नहीं, देखें, चीफ मिनिस्टर से हमारी मुलाकातें माजी में होती रही हैं, हम मुतालबा करते रहे हैं। कल भी जब हमारे जो कैंप है धरने का, उस पर इनकी सूबाई हुकूमत की वज़रा की टीम आई थी, आज भी हमारे पास आई थी और हमने कल भी उन्हें ये कहा था और आज भी ये कहा है कि देखिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप कराची के लोगों के मसाइल हल कर दें, कराची के लोग जिस अजाब से गुजरें उस अजाब से इनकी निजात दिलाएं। कंवर साहब, बड़ा जज्बाती बात नहीं कहलवाना चाह रही मैं आपसे, लेकिन हकीकत हाल ये है कि आप असेंबली में वापस भी चले जाएंगे, कराची में पानी नहीं आएगा, बिजली की लोड शेडिंग होती रहेगी, अवाम कराची हो, हैदराबाद हो, सिंध हो, पूरा वो इसी तरह रुलते रहेंगे। ये इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना? देखें, जो यही पार्लिमानी, यही जमहूरी तरीक़े होते हैं जो हम अख्तियार करें, इसलिए कि अख्तियार होता है गवर्नमेंट के पास। सूबे में गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, हम यही कर सकते हैं। हमने असेंबली में अपने अवाम के लिए आवाज़ उठाई है, असेंबली में हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम असेंबली को छोड़कर और बाहर रोड पे धरना देके बैठे हैं। और ये 24 घंटे का धरना है। रात को भी हम घर नहीं जाते हैं, वहीं दरख्त के नीचे बैठे होते हैं, दरियों के ऊपर, और ये पता नहीं कब तक चलेगा और इसी तरह हम अपना वक्त गुजार रहे हैं। कोई टाइमलाइन नहीं है कंवर साहब, कह रहे हैं कब तक चलेगा, ये टाइमलाइन नहीं है, यानी ये अभी आगे प्रोलॉन्ग हो सकता है कंवर साहब? जी हाँ, बिल्कुल। हमने आपको कहा कि हम अगर हमें नहीं लगा कि हुकूमत संजीदा है
तो फिर अभी तो इसमें एहतजाज में सिर्फ सूबाई असम्बली के मेंबरान ठीक, शामिल हैं। काश मेरे फिर पास हम वक्त और इसमें होता कंवर साहब तो मैं इस पर कराची के डिबेट आवाम करती को कि दबा- पिछले 2 अदवार में क्या आपको संजीदगी नजर आई थी जो आप अब भी इस पर आमादा हैं, या आपका ख्याल है कि संजीदा होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? वेल, थैंक यू वेरी मच कंवर नवीद जमील साहब। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी कन्वीनर एम के मस्तान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि सिंध गवर्नमेंट कैसे हमारी बात को सुनती भी है या नहीं, लेकिन हकीकत हाल वही है जो मैंने कहा कि इस शहर में पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, और शायद इस वक्त भी ना हो, और शायद आइंदा आने वाले दिनों में भी सूरत हाल ऐसी ही बिगड़ती रहे, लेकिन सियासत चलती रहेगी और सियासत में क्या कुछ होता रहेगा इससे हम आपको आगाह भी रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।